खबरों में आपने अक्सर ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि किसानों ने अपने टमाटरों को डंप कर दिया सड़क पर। अभी कुछ समय पहले बहुत सारे किसानों ने ट्रक का ट्रक लहसुन नदी में फेंक दिया। अब ऐसी चीजें हर स्टेट में देखने को मिलती है। ये चीज हमें देखने को मिलती है प्याज, गार्लिक, शुगरकेन, वीट, कॉर्न। किसानों को जब इतना कम पैसा मिलता है अपने प्रोड्यूस के लिए, तो ये फ्रस्ट्रेशन में आकर कहते हैं कि हमें बेचना ही नहीं है, इससे अच्छा फेंक दे, वेस्ट जाने दे। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। साल 1945 में गुजरात के डेयरी फार्मर्स भी सेम प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे। जब वो अपने दूध को बेचने जाते थे, मार्केट में मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स कहते थे कि इसके लिए इतना ही मिलेगा, लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। लेकिन हमारी कहानी में एक ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट तब आया जब इन डेयरी फार्मर्स ने डिसाइड किया कि ये इकट्ठे होकर इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। इतना ही नहीं, ये खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो होगी ऑफ द डेयरी फार्मर, फॉर द डेयरी फार्मर और बाय द डेयरी फार्मर। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पिछले साल टर्नओवर रहा था 61,000 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या उस वक्त की ब्रिटिश सरकार किसानों के इस कोऑपरेटिव से डायरेक्टली दूध को खरीदते थे? अगर सरकार ही मना कर दे कि हमें इस कोऑपरेटिव से दूध नहीं खरीदना, तो ये किसान क्या करेंगे फिर? सरदार पटेल ने सजेस्ट किया कि ये किसान फिर स्ट्राइक कर लें, दूध ही बेचना बंद कर दें। ऐसा करने से कुछ लॉस खुद किसानों को उठाना पड़ेगा, पर कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर सब एकजुट होकर दूध ही बेचना बंद कर देंगे, तो फिर मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करेंगे? सरदार पटेल की ये बात बड़ी कन्विंसिंग लगी। इन्होंने अपने ट्रस्टेड डिप्यूटी मोरारजी भाई देसाई को कायरा डिस्ट्रिक्ट में भेजा और कहा कि किसानों की मदद करें और अगर जरूरत पड़ी तो एक मिल्क स्ट्राइक भी किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे स्थापना होती है कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की। ये कोऑपरेटिव सिर्फ कायरा डिस्ट्रिक्ट के किसानों का था। ब्रिटिश इंडिया की सरकार के सामने जाकर डिमांड रखते हैं कि हमसे डायरेक्टली दूध खरीदो, और एज एक्सपेक्टेड सरकार इस ऑफर को रिफ्यूज कर देती है और फिर किसान मिल्क स्ट्राइक पर चले जाते हैं। इन मिल्क मर्चेंट्स को दूध ही बेचना बंद कर देते हैं। नतीजे में ये होता है कि बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाती है। एक बूंद दूध तक नहीं पहुंच पाता बॉम्बे में। 15 दिन के बाद जो मिल्क कमिश्नर थे बॉम्बे के, एक ब्रिटिश, जो जाते हैं कायरा में और फार्मर्स की डिमांड को फिर जाकर एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट पर हमारी कहानी में किसानों को सक्सेस की पहली झलक देखने को मिलती है। टाइम के साथ साथ ये कोऑपरेटिव बड़ा होता गया। जून 1948 में इन्होंने मिल्क की पैस्चराइजेशन भी शुरू करी। पैस्चराइजेशन का मतलब होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट को 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हीट करना, ताकि कोई भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो और डिजीजेस हो तो वो मर जाएंगे। उससे दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 1948 के एंड तक करीब 432 किसान इन विलेज सोसाइटीज में इसका हिस्सा बन चुके थे और जो मिल्क की क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे वो 5000 लीटर प्रतिदिन हो चुकी थी। एक्चुअली आगे चलकर अमूल के सक्सेस के पीछे एक बड़ा कारण यही था कि ये कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहे और नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते रहे। दूध को बिना रेफ्रिजरेशन के 10 दिन तक रखा जाता था ताकि थोड़ा खट्टा टेस्ट आ जाए। लैक्टिक एसिड का जो बैक्टीरिया होता है वो भी अपना काम दिखा पाए। पॉल्सन बहुत ज्यादा नमक डालता था अपने बटर में ताकि उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो सके, ताकि उसको ज्यादा टाइम तक स्टोर किया जा सके। और एक और चीज थी, पॉल्सन बटर गाय के दूध से बनता था, जिसकी वजह से उसमें येलो कलर आ जाता था तो बड़ा ही स्पेशल टेस्ट हो जाता था। पॉल्सन बटर का नमकीन टेस्ट और ये येलो दिखना लोग काफी यूज्ड टू हो गए थे। अमूल का बटर दूसरी तरफ ना ही नमकीन था और व्हाइट कलर का दिखता था। लोगों को लगता था कि ये क्या है, ये बटर नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली अमूल को compete करने के लिए यहाँ पर अपने बटर में नमक डालना पड़ा, येलो कलर करना पड़ा। कलरिंग देखकर वर्गीस क्यूरियन ऐसा करने से खुश नहीं हुए। वो काफी आइडियलिस्टिक इंसान थे, लेकिन ओवर टाइम उन्होंने भी रियलाइज कर लिया कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर बहुत जरूरी है। उसके बिना ये कंपनी सरवाइव नहीं करेगी। ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल प्रूफ हुई। टाइम के साथ साथ अमूल का बटर पॉल्सन की बटर से बेटर परफॉर्म करने लगी, ज्यादा बिकने लगा। और यहाँ पर एंट्री होती है, बेटर परफॉर्म करने लगा और ज्यादा बिकने लगा। इन्होंने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनाया
साल 1973 में और कायरा यूनियन ने एग्री कर दिया कि वो अपना ब्रांड नेम अमूल रखेंगे और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को भी दे देंगे। इसके सक्सेस के बाद पंडित नेहरू ने इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिंग मेजर्स लिए मिल्क कोऑपरेटिव को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी उनके इस विजन को कंटिन्यू रखा। 1969 से 1970 में 55,000 टन मिल्क पाउडर हर साल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन 1970s तक आते आते इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया। मिल्क की प्रोडक्शन को लेकर 1998 तक इंडिया ने यूएस को पीछे छोड़ दिया और इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बन गया। अमूल के सक्सेस की कहानी सिर्फ एक कंपनी के सक्सेस की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की सक्सेस की कहानी है। इस एक कोऑपरेटिव ने पूरे देश को मिल्क सरप्लस नेशन बना दिया, लाखों किसानों को पॉवर्टी से अपलिफ्ट किया और ये इंडिया का लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल को प्रोटेक्ट करके रखा सरकारी बाबूज और बाकी कॉरपोरेट से। आज के दिन तक इस कोऑपरेटिव को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कि इस कोऑपरेटिव के ओनर्स एक्चुअली में फार्मर्स हैं। 80% रेवेन्यू उन्हीं के ही पास जाता है। विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो मैनेजिंग कमेटी है उन्हें डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया जाता है। आज के दिन अमूल अपने मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी की लीडरशिप के अंदर इतना ग्रो कर चुका है कि इसका सेल्स टर्नओवर 46,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुकी है। 36 लाख से ज्यादा किसान इसका हिस्सा है और इसकी कलेक्शन कैपेसिटी 2.63 करोड़ लीटर्स पर डे की है। अमूल की इस पूरी दास्तान को एक्चुअली में बढ़िया तरीके से दिखाया गया है मंथन फिल्म में। तो सुबह के दूध के पैसे शाम को और शाम के दूध के पैसे सुबह, सब जाति के लोग मेंबर बन सकते हैं और सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। अपने जमाने की ये बहुत ही बढ़िया फिल्म थी जिसमें नसीरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी जैसे एक्टर्स भी हैं जो नेशनल अवार्ड्स भी जीते थे। इसे साल 1976 में बनाया गया था। ये ऑस्कर्स में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री भी थी। इस फिल्म को बनाने के लिए जो बजट चाहिए था 10 लाख रुपए का, उसे क्राउड फाइनेंस किया गया था। 5 लाख हर किसान ने 2 रुपए दिए थे। इस फिल्म में दिखाई गई सक्सेस स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल थी कि बाद में इसे यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी स्क्रीन किया गया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में भी दिखाया गया। आज के दिन ये फिल्म आप फ्री में देख सकते हैं अमूल के YouTube चैनल पर। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेट चीज बस इतनी है कि आज के दिन जो कोऑपरेटिव्स हैं वो बाकी और चीजों में इतने सक्सेसफुल तरीके से स्प्रेड नहीं कर पाए। तभी हमें खबरें देखने को मिलती है कि टमाटरों को सड़क पर गिरा दिया गया, अनियंस को डंप कर दिया गया। तो उम्मीद है कि इस कहानी से आप में से कोई इंस्पिरेशन जरूर लेगा और क्या पता आप में से कोई अगले डॉक्टर कुरियन या त्रिभुवन दास पटेल बन जाए और अपने अंदर समय के साथ इम्प्रूवमेंट लाते रहें, जैसे अमूल ने अपने आप को टाइम के साथ साथ इम्प्रूव किया सक्सेसफुल बने रहने के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।